अच्छा अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों? कल बात तो करी मोहम्मद दीपक के बारे में, आगे खुशखबरी मिल गई तुम्हें? भाई यही है, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, जय श्री राम, आई लव जय श्री राम। भाई साहब ये क्या देश बना दिया है अमृतकाल के नाम पे, विश्व गुरु के नाम पे। ये देश है जहाँ पे गुंडागर्दी करने वाले रोडों पे तमाशा कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, स्कूल भंग कर रहे हैं, और जो मालिक बन के बैठे वो स्कूल ही बंद कर रहे हैं। और कोई इंसाफ के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए खड़ा हो जाए तो पुलिस वाले FIR। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ भाई, जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं मालूम मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो कल हमने मोहम्मद दीपक के बारे में बात करी थी, उत्तराखंड के केस के बारे में। बाबा की दुकान पे बंद करने पे दीपक भाई ने स्टैंड लिया था, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट किया था, यूनिटी को सपोर्ट किया था, भाईचारे के मैसेज को सपोर्ट किया था। तो जिसपे बजरंग दल के कुछ लोग ऑफेंड हो गए थे क्योंकि उसने नाम में मोहम्मद लगा लिया था। अपनी गुंडाई नहीं दिख रही उनको, बट उनको गुस्सा आ गया, तो वो उसको कूटने के लिए ग्रुप में आए गीदड़ बन के, और उसके जिम के बाहर धरना दिया। पूरे इंटेंशन थे हार्म करने के लिए, दंगे करने के लिए, सब करना चाह रहे थे वो। पुलिस आई वहां पे, पुलिस ने दीपक भाई को उठाया, पुलिस स्टेशन ले गए। ये पुलिस स्टेशन के बाहर करा इन्होंने हंगामा, पुलिस है वहां पे, ये हंगामा कर रहे हैं। इन्होंने दीपक भाई को डिटेन किया या वहां पे बैठा के रखा, जो भी था। अब खबर आई है कि दीपक भाई पे FIR लगा दी गई है, एक नहीं चार, कि वो जानबूझ के दुख पहुंचाना चाह रहे थे, वो तो उदंगी हरकतें करना चाह रहे थे, वो तो धमकी वमकी दे रहे थे लोगों को, शरीफ लोगों को, वो शांति भंग करना चाह रहे थे। ये 4 आरोप लगाए हैं दीपक पे, मोहम्मद दीपक पे ये 4 आरोप लगाए हैं। पुलिस ने नहीं, पुलिस पे कंप्लेन आई है। किसकी? कमल पाल की। कौन है ये कमल पाल? मुझे क्या मालूम, पुलिस को पूछो ना, क्योंकि उन्होंने दीपक पे ये केस तो रजिस्टर किया। कमल पाल के साथ ये सब कब हुआ, कौन सी फुटेज है बताओ जरा मुझे। अगर आप पहले इंसिडेंट की बात कर रहे हो तो कमल पाल पे केस होना चाहिए, जो आप अननोन ग्रुप पे लगा रहे हो, क्योंकि इन्होंने बजरंग दल पे केस नहीं मारा, किसी इंडिविजुअल पे केस नहीं मारा, अननोन मॉब पे केस मारा है। मेरे पास 4 घंटे खाली रहेंगे ना, मैं एक एक बंदे का नाम पता सब निकाल के दे दूंगा तुम्हें। इंटरनेट पे सब कुछ खुद ही पोस्ट करते हैं वो लोग, बट अननोन ग्रुप। मैं तो सिर्फ ब्राउज कर रहा था, उतने में एक का नाम आ गया, अननोन बंदा, अननोन। तुम्हें मालूम है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कहां उसके ब्रांचेस है, पकड़ लो सबको, पूरा डेटाबेस तुम एक्सेस कर सकते हो। बट जो बंदा सही के लिए खड़ा होगा तुम उसी पे केस मार रहे हो, और चलो मार दिया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बट यहां पे अननोन मॉब, कोई सेंस इस बात की? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये है अमृतकाल, ये है हमारे देश का कानून, नियम कानून। जो चीज दीपक ने किया वो चीज आपको करनी चाहिए थी। अननोन कैसे हो सकता है जब आपके थाने के बाहर इतने सारे लौंडे लपाड़े थे जो उसको मारना चाह रहे थे, उसको चोट पहुंचाना चाह रहे थे, आप उस टाइम नहीं पकड़ सकते थे? क्या किया उस टाइम आपने होने दिया, आपने फिर अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लिया। और बाद में कैसी क्लिप आती है हमारे सामने कि भैया बजरंग दल ने 2 डिमांडें रखी हैं और पुलिस के हिसाब से वो दोनों डिमांडें सही हैं। वो दोनों डिमांडें क्या हैं? कि दीपक भाई माफी मांगेंगे, हमारे हिंदू नाम है, उसको नाम उस जिहादी को हम लेने नहीं देंगे, उसका बोर्ड उतर जाए और वो दीपक हमारे से अपने नाम से करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अपने नाम से कार्यक्रम करे, अपनी दुकान चलाए, कुछ भी चलाए, हम उससे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी सी बात है, दोनों बात आपकी जायज है। मेरी बात, आपकी जॉब है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, आपका काम पीस बनाए रखना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और आप गुंडों के साथ मिलकर बोल रहे हो कि आप सही हो वो गलत है। ये न्यूट्रल है आपका, और आपका काम तो पनिशमेंट देना भी नहीं, आपका काम कार्रवाई करना था। अगर आप दीपक पे कर रहे हो तो ये अननोन मॉब नहीं हो सकता। जब आपको पता उनका नाम क्या है, मुझे मालूम उनका नाम क्या है, दीपक पनिश होगा। क्यों होगा भाई? अगर आपने एक साइड पिक कर ली तो आप ऑलरेडी बायस्ड हो ना, और ये तो वैसे ही चाहते दूसरी साइड को हर्ट करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना, तो लोग आप पे भरोसा कैसे करें? आप तो हमारी हिफाजत के लिए आप ही गुंडों के साथ मिल गए, तो आप पे भरोसा कैसे करे कोई? अगर एक आम आदमी कांड होने से पहले उसे रोक दे, जो टेक्निकली आपका काम होना चाहिए था, तो उस पर आप कंप्लेन कर दोगे। बट वहीं पे साधुओं के रूप में ये दिन भर, हर दिन, महीने भर, साल भर, सालों साल ये सब करते हैं और कुछ नहीं होता। शस्त्रमेव जयते, यानी सच नहीं हथियार ही जीत दिलाएंगे। ना कटेंगे ना बटेंगे, हम कतरेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार करेगा, हम सशक्त नौजवानों को खड़ा करके 18 से 30 साल का जो नौजवान है उसको शस्त्रधारी हिंदू बनाएंगे। ना कटेंगे ना बटेंगे, अब हम स्वयं काटेंगे। धर्म का अगर नाश करना है
धर्मियों का नाश करना पड़ेगा। अब हम अगर इनके भाषणों को ध्यान से सुना जाए तो मकसद साफ है, नफरत फैलाना और हिंसा को बढ़ावा देना। कानून के हिसाब से ये भाषण भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 196, 197, 299 और 351 के तहत जुर्म माने जा सकते हैं। ये शरीफ लोग हैं भाई। असली गुंडा तो दीपक भाई निकले, असली गुंडा वो बाबा निकला, बुजुर्ग, जिसको ग्रुप बना के बच्चे लोग गए थे धमकाने के लिए, डराने के लिए। वो शरीफ लोग थे जो धमका रहे थे, डरा रहे थे। गुंडा वो बुढ़ा था जिसने 30 साल से अपनी दुकान चलाई है ईमानदारी से, वो गलती है। और ये शरीफ पुलिस वाले हैं। मैं गलत हूं, दीपक गलत है, तुम गलत हो, पुलिस वाले सही हैं, गुंडे सही हैं, मासूम है वो सब। बाबा से कई अर्थ निकलते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर भी निकलते हैं, वो भी एक श्रद्धा मन में है। एक मेरा बच्चा था, यही जो लड़का है, इससे मैं बचपन में बाबा कहता था। और बाबा शब्द पवित्र शब्द है आपके लिए भी। मेरे हिसाब से साधु संतों का भी बाबा बोलते हैं, बुजुर्गों को भी बाबा बोलते हैं, बच्चों को भी बाबा बोलते हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर का तो नाम है। और मैं कोई सरप्राइज भी नहीं कि ये चीज़ हो रही है। मतलब बीजेपी की इकलौती ऐसी कंपनी है ना, जिस भी स्टेट में है वहाँ पे रेट फ्री हो जाता है। जो पढ़ा लिखा बंदा है जो अपने हक की डिमांड करता है उसको जेल हो जाती है। जो गुंडाई करता है, धर्म के नाम पे फूट डालता है या शांति भंग करना चाह रहा है, वो पहले बकवास करता है, फिर जेल जाता है, फिर उसको जज बेल देता है, फिर वो बाहर आता है, उसकी फूलों से स्वागत करते हैं। यही तो पैटर्न है। तुम सही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम सही करोगे तो उनके लिए गलत होगा, और वो सही नहीं सकते। बजरंग दल हिंदू हिंदू हिंदू, दीपक मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि वो सही के लिए खड़ा था। शाबाश। डोंट बी एन एंटी नेशनल। बांग्लादेश करते हैं, 50 करोड़ देंगे अभी भी एड के लिए बांग्लादेश को, सरकार, यही सरकार देगी। ये मुस्लिम करते हैं। अल्पसंख्यक के लिए जो ब्रांच बना रखी है इन्होंने, उसमें कितना पैसा दिया है? 3400 करोड़, 4 करोड़ बढ़ा के इस साल के बजट में हुआ है। ये रोड पे कुछ भी करते हैं, वो पीठ पीछे कुछ भी करते हैं, नफरत भी उन्हीं से, बचाना भी उन्हीं को, ब्लेम भी उन्हीं को, पॉलिटिक्स के लिए तो फंसाना भी उन्हीं को। इंसाफ भूल जाओ बस। मैं झूठ बोलता रहूंगा, बार बार बोलता रहूंगा, जितनी बार हो सके उतनी बार बोलता रहूंगा, और तुम्हें मूर्ख बनाता रहूंगा। यही है हमारा विकास। तो देश ऐसे नहीं चलता है भाई। इस देश में अब सवाल करना या मुंह खोल के अपने हक के लिए बोलना, या तुम क्या सोचते हो, अगर वो प्रो गवर्नमेंट नहीं है तो चुप ही रहो, वरना फिर तुम रिस्क में हो। फिर तुम रेखा गुप्ता वाली बातें मान लो। आज बजट सेशन पे डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, उसमें जो अपना अभिवादन जो होता है प्रेसिडेंट का, वो हुआ। उसके बाद बात शुरू हुई, राहुल गांधी आए बोलने के लिए। नॉर्मल है, बोलना है सबको, जो बोलना बोलो ना, पार्लियामेंट डिस्कशन का पॉइंट करो। नहीं कर सकते, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो नहीं बोल सकता। तुम्हें लगता तुम्हें बोलने का हक मिलेगा, पर वो बोल क्यों नहीं सकता? क्योंकि वो बात कर रहा था 2020 में जो इंडिया चाइना का टेंशन था, जिसमें मोदी जी आके बोले थे, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो उस टाइम पे ये तो बोल दिया उन्होंने। बट उस टाइम का जो आर्मी चीफ था, नरावाने करके कोई है, उसने किताब लिखी हुई है उसी से रिलेटेड। वो जो बातें हुई या जो उस टाइम का सीन था, उस पर उसने अपनी मेमोयर लिखी हुई है। तो वो चीज़ जो बुक है, वो पिछले 1 साल से डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर पेंडिंग है, क्योंकि जो भी आर्मी पर्सनल है उसको अपनी बुक पब्लिश करवाने की तरफ के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री किसके अंदर है? राजनाथ सिंह के अंदर। तो अब राहुल गांधी ऐसा क्या पोर्शन दे रहा था उस बुक का जो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता? तो बेसिकली उसमें एक सेक्शन है जहां पे उसने बताया है कि चाइना के जो 4 टैंक वैंक है और जो फौज थी वो आ रही थी, और ये इंफॉर्मेशन उसने प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सबको बोली, और सबसे एक्शन का कमांड मांगा कि क्या करना चाहिए, और कोई भी उसको क्लियर कट ऑर्डर नहीं दे पाया। उसके पास कोई ऑर्डर नहीं थे, और अंत में जो ऑर्डर उसको मिला वो ये था राजनाथ सिंह के द्वारा कि प्राइम मिनिस्टर से मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा है जो उचित लगे वो करो, लाइक डू व्हाटएवर यू फील इज राइट। वो तुम्हारी कमांड के बिना ऑपरेशन नहीं कर सकता था,
अगर वो ही करने वाला होता तो कर चुका होता। 2014 से लेके अब तक मोदी जी ने एक अपनी पर्सोना बनाई है, इमेज बनाई है। इवन उस टाइम पे पुलवामा नहीं, पुलवामा ही हुआ था ना 2019 का। उस टाइम पे आर्मी वालों की छाती ठोक के वोट अपील मांगी है इन्होंने। अपने आप को स्ट्रैटेजिक, 56 इंच है, क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग पर्सोना, ये सब इन्होंने अपनी इमेज बनाई है, मीडिया में इमेज बिल्डिंग करी है। बट जब ऑर्डर की बात आई तो वो सब झूठ ही निकला, ऐसी बातें लिखी गई है। मैं बना के नहीं बता रहा हूं, ऐसा ओवरऑल समरी है उसका। तो ये जो बुक है ये अनपब्लिश्ड है, बैन नहीं है, अनपब्लिश्ड है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने रोक रखा है। अब इस बात को राहुल गांधी एड्रेस करना चाह रहा था, क्यों? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, देश की सिक्योरिटी की बात है, नहीं होने दी बात। वो बोलता, मुंह खोलता, राजनाथ सिंह ऑब्जेक्शन देता कि बुक पब्लिश नहीं हुई। तो सर आपको ही करनी थी, आपने क्यों नहीं करी? लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दे, किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ। एक कोर्ट से डरते हैं, ये बिल्कुल मतलब इसमें क्या चीज है? बस हवा निकल गई। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। वो दोबारा ट्राई करता, अमित शाह बोलता कि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैगजीन का नहीं कर सकते? भैया मेरे को रूल ज्यादा पता नहीं है, बट मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे तो तुम ये बात कर सकते थे। और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करने के लिए आपको कोई मुद्दा नहीं चाहिए, कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए। कौन सा रूल्स की उल्लंघन हो रही है? हम आपको मेरे घर में आग लग रही है, आप भी उसी घर में रहते हो, आप उसके लिए एप्लीकेशन मांगोगे कि नहीं बच के भागना? तो पहले बताओ हमें भागना भी है, फिर हम सोचेंगे भागेंगे नहीं भागे। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती करा के बैठे हुए हो, और सबसे बेवकूफ मूव है वो आपका। पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती करवा दी आपने, आइसोलेशन में बैठा रखा है। नेपाल से हमें कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ नहीं रहा, श्रीलंका से हमारी बन नहीं रही, मालदीव में गालियां देता है, और इसके बाद आपकी ये नौटंकी चल रही है देश के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे। और जब राहुल गांधी कहता है कि आप इतना क्लेम करते हो कि आप तो कांडी लोगों से डरते नहीं, आप एक कोर्ट से क्यों डर रहे हो, तो ये बीजेपी पे कटाक्ष है। ओम बिरला कहते नहीं डरते। अरे तू स्पीकर है क्या है? बीजेपी का स्पोक पर्सन है। ये बात प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलो तो दीजिए सर। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। और मोर ओवर डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों रोक के बैठी हुई है इस बुक को? जब कारगिल के ऊपर आर्मी चीफ बुक लिख सकते हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर तुमने बुक देखी होगी, खुद ही लॉन्च कर रहे थे, तो तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो इस वाली बुक में क्यों दिक्कत है अब? क्योंकि ये तुम्हारी फेलियर दिखाती है, तुम्हारी नौसखिया बनती दिखाती है कि तुम भाषण में फेंकने के लिए फेंकू चंद हो, जो ऑलरेडी अब सबको एहसास हो चुका है। भाई जब पहली बार शुरू हुआ इन्होंने ब्रेक ले लिया, राहुल गांधी दोबारा गया, दोबारा ट्राई किया, दोबारा ब्रेक लिया, तिबारा गया, तिबारा में तो स्पीकर भाग गया, अमित शाह भाग गया, राहुल गांधी रुका, राहुल गांधी सेम मुद्दे को उठाया, और उसके बाद तीसरा जो नया बंदा स्पीकर आया था उसने भी रद्द कर दी सभा। क्या मतलब है इसका? अगर तुम खुद बोल नहीं सकते, लीडर ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं, तुम्हें लगता है मेरे और तुम्हारे हक है? ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में है पूरा। और ये 5-6 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग, अभी एप्स्टीन फाइल की तो बात भी नहीं करी। क्यों है प्रधानमंत्री मोदी का नाम? क्यों ऐसी बात है कि वो नाच गाना कर रहे थे इजराइल में ट्रंप के लिए? क्या है वो? उसमें भाषण नहीं आना चाहिए आपका, या बयान नहीं आना चाहिए आपका? क्यों नहीं आ रहा? और ये अंधभक्त इतने बेवकूफ नकारा है साले, ये राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। क्यों राहुल गांधी का नाम नहीं एप्स्टीन फाइल में? मतलब समझ रहे हो? एप्स्टीन फाइल का थोड़ा भी पता होगा ना तो उसमें नाम आना मतलब बैकलैश, मतलब कैंसिल हो जाना।
मोदी जी का नाम है उसमें। ये राहुल गांधी को गाली दे रहे कि इसका नाम नहीं, देखो कितना नकारा है। ऐसी चीजों में नाम भी नहीं आना चाहिए, वरना वो ट्रेसिंग वाला केस लाना पड़ेगा मुझे। बीवी छोड़ के दूसरों को ट्रेस करना शुरू कर दो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मतलब राहुल गांधी को तुमने बोलने क्यों नहीं दिया? आप उसकी बातों से डिसएग्री कर सकते हो, आप उसकी बातों को नकार सकते हो, बट बोलने ही नहीं दिया आपने। ये डेमोक्रेसी हमारी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बाकी आज के लिए कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव लाइक, हाइप दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू। बाकी बाय कर लो। मैं बोलूंगा शांति भंग करने के लिए, शांति फैला रहे थे, FIR मार देगी पुलिस देहरादून की, सॉरी उत्तराखंड की। क्या कर रहा है धामी, क्या कर रहा है धामी? जितने भी चीफ मिनिस्टर इतने मंद बुद्धि। अभी कौन था वो मोहन भुज, क्या नाम है इसका, राजस्थान के सीएम का नाम क्या है यार, नाम भूल जाता मैं। बजट पे नोट बना रहा था, अंडी मंडी संडी लिख रहा था पेपर पे। ये दिन देख रहे हम। छोड़ो, तुम लाइक करो, बाकी ये रहा QR कोड एंड ज्वाइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज अगर होगी तो। कल बची नहीं मेरे पास, 16 मिनट की वीडियो हो गई थी इसलिए नहीं डाली। ठीक है, पीस। उल्लू काफी था, काफी था, अब हर शाख पे बैठे हैं साए अंडा में गुलिस्ता। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान।